Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। पहले मैंने पार्ट 1 बता दिया है, आज है पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या है? समाकलन x³/1+8 यानी x की पावर 8 है dx। ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसे ऊपर वाला सेम लिखे रहने देंगे 1+ इसे कर लेंगे x की पावर 4 का होल स्क्वायर। ऐसे करने से क्या है कि हमें ये पता चल जाएगा कि 8 दूनी 16 मतलब 4 दूनी 8 इसकी पावर ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो dx अब हमें प्रतिस्थापन में किसी की जगह t मानना पड़ता है, तो हम इसको t मानेंगे तो ये dt में चले जाएगा। ठीक है, तो देखो मानते हैं कैसे। x की पावर 4 बराबर t रखने पर, और इसके बाद क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या है अवकलन करेंगे। तो 4x² यानी x³ 1 माइनस होता है। ठीक है, और ये dx बराबर dt, इतना समझ गए होंगे। x³ dx बराबर dt/4। मैंने इतने की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे 3x की पावर 3 दे रखा और dx इतने की वैल्यू क्या आएगी dt/4। तो इसे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू है इतने की क्या है dt/4 रख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या माना था, ये 1 है। ठीक है, इसको क्या माना था मैंने 1+ इसको t माना था, तो ये t² हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ 1/4 को क्या है कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा 1/1 + t² dt। ठीक है, dt अब t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं 1/4। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/1 + x², तो क्या होता है tan 1 x का होता है, तो tan 1 t। ठीक है, अब मान वापस रखते हैं। तो मान वापस करने के लिए क्या करना है, t की जो वैल्यू मानी थी हमने, क्या मानी थी, x4 की वैल्यू t मानी थी, तो x4 रख देंगे। तो tan 1 x4। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बराबर कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट c का विशेषकर ध्यान रखें, ये मुझे ध्यान नहीं रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, समाकलन tan⁡x × sec⁵ dx। तो इसे करते हैं सॉल्व। इसे पहले कंडीशन को सॉल्व करने के लिए करे क्या, पहले किसको t मानना है ये डिपेंड करता है इसमें। तो इसमें ऐसे तो होगा नहीं, तो पहले इसे क्या कर ले सकता हूँ मैं, इसे कर सकता हूँ tan² x × tan x। ठीक है, क्या हो जाएगा tan³ ही हो जाएगा, इंटू sec की घात कितनी है 5x, ये तो ये रहने दिया, और dx। इसे क्या करना है, सॉल्व करते हैं। इसको मान ले, इसका मान क्या होता है tan² थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec² x - 1 इंटू tan x, और इंटू ये sec x ले लो, इसमें से एक sec x, और बचेगा क्या इसमें sec की घात 4x dx। इतना आपको समझ में आ गया। वो ये sec x है, आपको दिख नहीं रहा होगा, sec x है, और ये sec की घात 4x dx। तो इसमें क्या किया मैंने, अब मैं मानो sec को अगर मैं t मानूँ तो ये इतना वाला ये dt में चले जाएगा। ठीक है, तो अब मानते हैं, माना sec x बराबर t रखने पर। ठीक है, तो sec x को t रखेंगे तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan x sec x dx बराबर dt। तो ये मैंने डिफ्रेंशिएशन करके इसका मान क्या आया मेरा, ये आया। तो इसका मान कहाँ है, ये यही तो है tan x sec x, और dx ये रहा। तो इतने का मान क्या हो गया, ये dt हो गया। तो क्या करना है, आप जैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ जो माना था उसके जगह वो रखते हैं। तो इसको मैंने क्या माना था, sec को माना था t, तो ये हो जाएगा t क्या है, स्क्वायर है t² - 1, बचा क्या है, ये sec की घात 4 है, तो sec² की घात यानी sec की घात 4 है, तो इसको क्या है t की घात 4 हो जाएगी ये, और इंटू अब इतने की वैल्यू ये बचा है जो इतना, ये और ये, इसकी वैल्यू आई है क्या dt, तो ये यहाँ पर dt रख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, इसकी इसमें
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा टी की पावर 6 हो जाएगा माइनस टी की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा डी टी। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा टी की पावर 7/7 समाकलन करते हैं। ठीक है, माइनस 5 टी की पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट सी। अब क्या है, इसका मान वापस रखेंगे। वो क्या माना था मैंने, टी किसको माना था, सेक को। तो सेक की तो यहाँ आ जाएगी सेक एक्स की पावर 7 है अपॉन 7 माइनस सेक एक्स की पावर कितनी है 5/5 प्लस सी। तो यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दिया क्या है, समाकलन सेक एक्स इंटू लॉग 10x और सेक एक्स प्लस 10x dx। अब हमें ये पता करना होता है कि इसको टी मान है, कैसे सॉल्व होगा। तो इसलिए क्या करें, पहले तो डायरेक्ट ही लॉग सेक एक्स प्लस 10x को क्या मान लें, टी मान लें। तो माना लॉग सेक एक्स प्लस 10x बराबर क्या मान लिया हमने, टी। आपको इसको क्या करें, हम डी एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/सेक एक्स प्लस 10x, यानी लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, वही हमने किया है। और इनटू इसका भी तो होगा, इसका होगा तो क्या होगा, इसका अवकलन, इसका जो अवकलन होगा सेक एक्स का क्या होता है अवकलन, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, ये सेक एक्स इंटू 10x और प्लस 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। बचा क्या, ये बराबर इसका करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये डी टी अपॉन डी एक्स हो गया है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से दोनों में क्या है, सेक कॉमन है तो सेक को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो सेक आ गया कॉमन सेक एक्स, तो बचेगा 10x प्लस सेक एक्स अपॉन में क्या है सेक एक्स प्लस 10x और बराबर क्या बचेगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, सेक एक्स प्लस 10x है और ये सेक एक्स प्लस 10x है तो दोनों कट गए। तो बचा क्या डी सेक एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे सेक एक्स डी एक्स इधर ले आएंगे तो डी एक्स बराबर डी टी। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक एक्स डी एक्स बराबर हमने डी टी प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ये सेक एक्स है ही है और डी एक्स ये रहा, दोनों इंटू में, तो इसका मान क्या आया है डी टी। और बाकी सब मान रखते हैं तो कैसे होगा, तो लॉग की जगह मैंने लॉग पूरे का मान, इतने का मान क्या माना था टी, तो इसको टी रख लेंगे। इसका मान क्या आया है डी टी आया, तो डी टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको समाकलन कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट सी, इसका वैसे इसका ध्यान रखना है आपको। तो अब जो वैल्यू मैंने रखी थी उसे वापस कर देते हैं। तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x की पावर क्या है, पूरे की पावर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हो गई, अपॉन में क्या है इसका 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस सी। ये कांस्टेंट, या तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं या फिर कर सकते हैं इस 2 को, इसकी पावर है ना, ये पूरे की पावर है, ऐसे ही रहने दो आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसमें क्या करना है, cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर डी एक्स। अब मैं इसे टी मानूँ, ये तो मेरा आ नहीं सकता। ठीक है, क्यों, इसको अगर मैं टी मानूँ तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसको क्या करना है, पहले तो cos 2x की जो वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए, जो cos 2x का फॉर्मूला होता है उसे। तो मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूँ, इसमें आपको याद ही हो गया होगा, काफ़ी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला क्यों, क्योंकि साइन और कॉस के पदों में दे रखा है। अगर यहाँ पर साइन ही होता तो मैं साइन के पदों में लेता, अब दोनों के में दे रखा है इसलिए दोनों। तो ये हो जाएगा साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ये तो सेम हो जाएगा ऐसे ही, और स्क्वायर और डी एक्स। अब यहाँ से क्या करना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसे क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
और यहाँ पर हो जाएगा कॉश एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा इसके साइन एक्स प्लस कॉश एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये समाकलन का चिन्ह है और ये डी एक्स है, तो यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देंगे। तो ये कट रहा है, एक बार कट रहा है इसकी पावर किससे, इससे, तो बचा क्या, ये अपॉन ये बचा। तो इसको क्या साइड में लिख लेते हैं, तो कैसे होगा ये, इसे करते हैं। तो यहाँ बचेगा कॉश एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में बचेगा कॉस साइन एक्स प्लस कॉश एक्स डी एक्स। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या करना है अब यहाँ से। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको टी मानूँ तो ये मेरा ये प्राप्त होगा, कितना होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इतना प्राप्त होगा। तो मुझे बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसे इरेज कर दूँ इधर का, तो करते हैं इसे सोल्व। तो यहाँ पर मैंने माना, तो माना क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो अब इसका क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन एक्स, और बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो यह डी एक्स इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके डी एक्स बराबर डी टी। इतना आपको समझ में आ गया। अब करना क्या है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे, इसका मान जो इतने का मान क्या आया मेरा, डी टी आया, इसे डी टी रख लेते हैं। अपॉन में मैंने इसे क्या माना था, टी, तो इसे आप सॉल्व कर देंगे। 1 टी यानी 1 एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, जैसे लॉग टी कर लेंगे प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है किसका फॉर्मूला कहाँ लगता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है। तो इसे क्या करेंगे, अब ये अब इसका मान क्या है वापस रख देते हैं। तो टी का मान मैंने क्या माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माना था। तो यहाँ लॉग, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस सी। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो वेरी मोस्ट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसे क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसको टी मानेंगे, ये डी टी में चले जाएगा। वो कैसे आपको मैं बताऊं कैसे। तो इसको ये है, ये साइन 2x है ना, तो ये ध्यान रखना, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए यानी x इंटू कॉस एक्स, यही तो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं टी मान लेता हूँ, माना ए कॉश, ए से और बी से कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसे डायरेक्ट टी मान लेते हैं और वो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स और इसे मान लिया मैंने टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 2 कॉश एक्स। अब एक्स 2 कॉस, कॉस का क्या होता है, अब ये तो आपको इतना तो समझ में आ गया, मैंने घात का कर लिया पहले। अब क्या है, इतने का करना है। तो इस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, ये आ गया। बचा क्या, प्लस बी 2 साइन, ये इंटू में ए बी, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि मैंने पहले घात का किया है फिर इसका किया है पूरे का, ठीक है। और बचेगा क्या, यहाँ पर ये क्या है, बी इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ से जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये माइनस का है ना ये, तो ये माइनस का, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मेरा क्या आ गया, कॉमन आ गया। बचेगा क्या, माइनस का ए प्लस का बी, ठीक है, बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, ये बचा। तो यहाँ से ये वाला, इसकी वैल्यू मैंने अभी क्या बताई, ये वाली जो वैल्यू होती है साइन 2x की होती है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन 2x dx बराबर dt अपॉन ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगी b माइनस ए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या है, ये मैंने क्या माना था, इसको मैंने पूरे को t माना था, ठीक है। अब इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन करके ये आ गया, और इसका डिफरेंस सॉल्व करके ये आ गया, और इसके बाद क्या है, साइन 2x dx बराबर dt अपॉन b माइनस ए।
ये हमें प्राप्त हो गया। अब क्या है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू जहाँ से रखनी है वो रखते हैं। साइन 2x dx का मान क्या है ये रख लेंगे। तो पहले जिसको माना था उसे रखते हैं। तो इसको मैंने क्या माना था, t, और बचा क्या, dt अपॉन उसकी वैल्यू dt अपॉन b माइनस ए। आपको दिख नहीं रहा होगा तो एक बार और दिखा दूं। तो यहाँ पर क्या आया, इसे यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर होगा इसका मान 1 अपॉन, इसको मैंने क्या माना था, t माना था, तो t आ गया इनटू में इसकी जो वैल्यू आई है साइन 2x dx की जो वैल्यू है dt अपॉन b माइनस ए। ठीक है। अब क्या है, मेरा समाकलन dt यानी t के सापेक्ष करना है, पहले हमें x के सापेक्ष करना होता था। अब इसे अरेंज कर दूं, आगे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ में जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे बाहर ले लेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1 अपॉन बी माइनस ए, बचेगा क्या, 1 अपॉन टी डी टी। यहाँ से 1 अपॉन बी माइनस ए, इसको क्या कर सकते हैं, लॉग क्या होता है, लॉग टी। कांस्टेंट सी, ये कांस्टेंट तभी लगाना है जब समाकलन हमारा समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू है उसे वापस रख देंगे, बी माइनस ए है, और ये लॉग टी की वैल्यू क्या मानी थी, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से समझ में आया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं अगर इसको टी मानूँ पूरे को यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा ये वाला डी टी में आ जाएगा। ठीक है। ये एक्स डी एक्स बराबर जो आएगा वो हमें सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ को मान लो, माना माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पूरे को माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स नहीं है डी, इसको टी मानना है। ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो इसको अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस तो है ये ऑलरेडी, 2x dx बराबर dt। मैंने अवकलन कर लिया। अब इसको क्या करना है, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, x dt, यानी x तो है ही है, dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन -2। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे x क्यों लिया है, तो x को छोड़ो यहाँ से, तो यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे dx की वैल्यू माननी देखनी है, तो dx की वैल्यू लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ से x तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, और e की पावर मैंने इसको t माना तो t लिख दिया, और इंटू x की जो वैल्यू आई है dt अपॉन -2 डी, मतलब 2x। तो x से x कट जाएगा, काट दो, या फिर यहाँ पे x dx की वैल्यू मैं पहले निकाली थी वैसे कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रख देते हैं, 1 अपॉन -2, और यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, e की पावर t dt। तो यानी अब t के सापेक्ष समाकलन करना है इसका। तो अब कर देते हैं इसे सॉल्व। तो -1/2 इसका क्या होता है, e की पावर t प्लस कांस्टेंट c। e की पावर x और e की पावर जो भी हो उसका सेम होता है, उसका फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, बट्टे में लिखते हैं, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा, और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा -1/2। इसका जो मान था t का उसे वापस रख देते हैं, क्या है ये वाला। तो इसका होगा e की पावर -x² प्लस c। यही है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो भी समझ में आ रही हो पूरी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिया क्या है, समाकलन e की पावर x और साइन e की पावर x dx। अब मुझे देखना है क्या मानना जरूर है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो इसमें क्या है, e की पावर x को क्या मान लें आप, t मान लें, तो मुझे e की पावर x ही प्राप्त हो जाएगा। मुझे इतने की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इसकी और इसकी इनटू करके इतने की आ जाएगी। इसको क्या आया, x, फिर तो सॉल्व कर ही लोगे, आप समझ गए होंगे। तो ये आपको क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। इसे सॉल्व करके और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है, 63 97 51 85 26।
ठीक है, विशेषकर ये ध्यान रखना है आपको, ओनली मैसेज में ये भेजना है और कॉल नहीं करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इस वीडियो का है, ठीक है, चैप्टर का नहीं है। तो क्वेश्चन 21 में क्या है, समाकलन e की पावर x अपॉन रूट में 1 प्लस e की पावर 2x dx। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसे क्या मानना है उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो e की पावर x है, इसे कर लेंगे 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर और dx। अब मैं इसको माना, अब मुझे देखो कैसे मानना। इसको अगर मैं t मानूँ तो ये dt में चले जाएगा, सेम आ जाएगा, e की पावर x dx बराबर जो भी आएगा। तो ऐसे करते हैं, e की पावर x को मैंने t माना, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x dx बराबर dt। ठीक है, ये मेरी इतनी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या मान पुट करते हैं, तो इसका मान क्या है, ठीक है, इतने का मान ये ध्यान रखो, ठीक है, इतने का मान है dt। ठीक है, तो इसको मैंने dt रख लिया, अपॉन में इतने का मान क्या है, ये तो 1 है, प्लस इसका मान हो गया t स्क्वायर, और ये हो गया dt तो ऑलरेडी है। अब ये आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ठीक है, जो ये फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है, आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं बेसिकली आपको बता दूं। तो ये होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में। इस वाला जो फॉर्मूला होता है इसका dx बराबर dx, ठीक है, बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक। ठीक है, h का मतलब होता है यहाँ पर हाइपरबोलिक x। ठीक है, इतने का ये प्लस c, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव दिया होता, यानी माइनस दिया होता, यहाँ पर माइनस दिया होता, तो ये हाइपरबोलिक नहीं होता, नॉर्मल होता साइन इनवर्स x का। अब ये यहाँ पर मुझे पॉजिटिव दिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखाना है, हाइपरबोलिक लगाना है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आएगा ना थर्ड सेमिस्टर, उस वाले मैथ में आपको इसका पूरा खुल के बताया जाएगा। तो ठीक है, इस वाले में क्या है, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे कर लेंगे साइन इनवर्स हाइपरबोलिक t, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या है, t की जो वैल्यू मैंने रखी है उसे वापस रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाइपरबोलिक, क्या है, t की जो वैल्यू e की पावर x प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आपको बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, ठीक है, यही लास्ट हमारा क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें।